हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पावर में आपको करा चुका हूँ, वर्क में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम पढ़ चुके हैं। पावर का बेसिक्स मैंने बता दिया है, पावर के फॉर्मूले आपको बता दिए। ठीक है, अब पावर पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे और एनर्जी इसमें आएगा नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन पावर। और न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखो ए 60 kg पर्सन मतलब क्या दे रखा है, मास क्लाइंब ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट दे रखी है इन 300 सेकेंड्स मतलब टाइम दे रखा है। ठीक है, फाइंड दी पावर यूज्ड बाय दैट पर्सन क्लाइंबिंग दिस हाइट, और यहाँ पे जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पावर का फॉर्मूला बताया था पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो W के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, mgh। तो आपने वो वर्क वाले न्यूमेरिकल देख रखे हैं तो आप फटाफट इसको कर दोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या चीज दे रखी है। पहली बात तो मास m कितना दे रखा है 60 kg, ये हो गया मास। हाइट हाइट कितनी दे रखी है, हाइट h अपनी दे रखी है 5 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। और क्या दे रखा है जी कितना मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले तो निकालेंगे, अब देखो हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, mgh। m कितना है यहाँ पे देखो 60, g कितना है 10 और h कितना है 5। कितना हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 को से करोगे तो 300 मल्टीप्लाई 10 बराबर 3000 जूल। ये हो गई आपकी पावर, सॉरी वर्क हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना है आपका 3000, टाइम कितना है आपका 30, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 100 के समथिंग। कितना आ जाएगा 100 वाट समथिंग का, एग्जैक्ट यही आएगा। तो पावर कितनी लगेगी इसमें 100 वाट। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहले इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्क वाले न्यूमेरिकल्स करें, ताकि वर्क वाले अगर न्यूमेरिकल कर लिए तो पावर वाले न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। पावर में तो बस फॉर्मूला लगाना है, टाइम से डिवाइड कर दो। पावर क्या है, वर्क को डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। दूसरा क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें दो चीज दे रखी है। देखो क्या क्या चीज दे रखी है, कह रहा है कि सुरेश एंड रमेश, यहाँ पे दो व्यक्ति दे रखे हैं, सुरेश एंड रमेश क्लाइंब ए 15 मीटर हाई हिल। ये हो गई हाइट, एक 15 मीटर ऊंचाई की हिल है, पहाड़ी है, उस पर वो चढ़ते हैं। तो रमेश कंप्लीट द टास्क इन 19 सेकेंड्स, टी दे रखा है। क्या दे रखा है, रमेश जो चढ़ने का काम है अपने 19 सेकंड में हिल पर चढ़ जाता है, 15 मीटर ऊंची हिल पर। और सुरेश कंप्लीट द टास्क इन 15 सेकंड। सुरेश कितने समय में चढ़ रहा है, 15 में। रमेश कितने में चढ़ रहा है, 19 में। वेरी गुड। ईच पर्सन इज 38 kg, मास दोनों का कितना है, दोनों का बराबर मास है, कितना है 38 kg। देन फाइंड पावर स्पेंड बाई देम, तो दोनों के द्वारा जो पावर स्पेंड की जाएगी उसको निकालो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में मास क्या दे रखा है भाई, मास दे रखा है 38 kg, ये तो हो गया मास। हाइट कितनी दे रखी है 15 मीटर। जी कितना ले लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम और ले लेंगे, टाइम किसको 19 सेकंड्स तो लग रहे हैं चढ़ने में, किसको, रमेश को। और 15 सेकंड लग रहे हैं आपके सुरेश को। 15 सेकंड किसको लग रहे हैं, सुरेश को। अब हम आराम से निकालेंगे एक एक करके। तो पावर स्पेंट बाई, सबसे पहले पावर स्पेंड बाई रमेश। भाई पावर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर बराबर हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे तीन चीजें रखी हैं, mgh, तो यहाँ लगा देंगे mgh डिवाइडेड बाई टाइम। m कितना है मास 38, g कितना है 10, h कितना है 15, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है रमेश का है 19। तो 19 2 जा 38, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 150, 150 बराबर कितना हो जाएगा 300 वाट। क्या हो जाएगा, तो मतलब जो पावर स्पेंड की जा रही है
रमेश के द्वारा, वो कितनी होगी 300 वाट। यहीं पर हम निकाल लेते हैं पावर स्पेंड बाई सुरेश, पावर स्पेंड बाई सुरेश, पावर स्पेंड बाई सुरेश। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, क्या P बराबर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क क्या लग जाएगा, mgh डिवाइडेड बाई टाइम। m कितना 38 मल्टीप्लाई जी 10 और ये 15, और टाइम कितना ले रहा है सुरेश, 15 ले रहा है। 15 से उड़ गया 15, तो ये 380 वाट पावर हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हो किसकी ज़्यादा पावर लग रही है, पावर किसकी ज़्यादा खर्च हो रही है, किसकी हो रही है, सुरेश की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं, दोनों को नोट डाउन करो, फिर हम आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ए लिफ्ट टेक्स 5 मिनट टू रीच ए हाइट ऑफ 300 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है और ये टाइम दे रखा है। मास ऑफ लिफ्ट एंड लगेज इनसाइड इज 1000 kg। मतलब लिफ्ट प्लस लगेज जो सामान है लिफ्ट में रखा हुआ है उसका मास कितना 1000 kg है। फाइंड दी वर्क डन बाई लिफ्ट एंड दी पावर ऑफ लिफ्ट। यहाँ पे दो चीज़ निकलवा रहा है कि वर्क डन क्या होगा और उस लिफ्ट की पावर क्या होगी, दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे क्या रखी है चीज़ें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो गिवन में आप देखोगे सबसे पहले तो टाइम दे रखा है भाई, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट। कितना दे रखा है 5 मिनट। अब ध्यान रखना यहाँ पे टाइम को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी है हाइट, हाइट दे रखी है हाइट h कितनी दे रखी है 300 मीटर, 300 मीटर। टाइम t। अब क्या दे रखा है मास, मास कितना दे रखा है, मास m बराबर दे रखा है आपका 1000 kg। ठीक है, और g आपने यहाँ पे ले रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक एक करके चीज़ें निकालिए, दो चीज़ निकलवा रहे, एक तो वर्क डन बाई लिफ्ट। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है, मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो mgh से तो वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई दी लिफ्ट, वर्क डन बाई लिफ्ट। तो वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा mgh। क्या हो जाएगा, मास कितना है आप देखो यहाँ पे, मास है आपका 1000 मल्टीप्लाई जी 10 और h कितनी है 300। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 3 1 0 2 0 तीसरी 0 और 3 0 डायरेक्ट रख दो, इतना क्या आ जाएगा वाट। ये क्या आ गई आपकी वर्क डन आ गया बाई दी लिफ्ट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट। अब दूसरी चीज क्या निकलवा रहा है, ये दूसरी चीज निकलवा रहा है यहाँ पे पावर ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट की पावर निकालो, तो पावर निकालना भी आसान है। P बराबर क्या होता है W अपॉन T, P बराबर है W अपॉन T। तो W यहाँ पे कितना दे रखा है, ये W हो गया, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 300। 2 0 से 2 0 गई, 3 से 3 एक बार, तो कितना बचा 4 0 बची, डायरेक्ट रख दो 4 0। ठीक है, तो ये हुई पावर, ये वाट। इसको किलो वाट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 किलो वाट। अगर किलो वाट में निकलवानी है तो वाट में निकलवानी है तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये लिफ्ट की वर्क डन हो गया और ये लिफ्ट की पावर। तो आपको दोनों चीज़ निकालनी है, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन, इफ दी पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 250 वाट। रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है 250 वाट है। देन हाउ मच यूनिट, अब ये इलेक्ट्रिकल यूनिट पूछ रहा है, ध्यान रखना। इज कंज्यूम्ड बाई रेफ्रिजरेटर इन ए डे। एक दिन में कितनी मतलब यूनिट कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखो गिवन, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला अलग लगेगा, ध्यान रखना। पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 250 वाट। ठीक है, अच्छा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में। जब हम यूनिट निकालते हैं तो यूनिट किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए आवर में। ध्यान रखना, यूनिट निकालते हैं तो पावर किस में होनी चाहिए किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए आवर में। तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.25 किलोवाट। ओके, टाइम कितना दे रखा है, एक दिन। टाइम कितना दे रखा है 24 आवर। एक दिन का मतलब क्या होता है 24 आवर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर कितनी है आपने दे रखी है 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई 24। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 और आंसर में लिख देना यूनिट। कितनी यूनिट बनेंगी, रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में 6 यूनिट बन जाएंगी। अगर रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है 250 वाट, टाइम एक दिन ले रहा है, तो ध्यान रखना जब यूनिट निकलवाए कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पर टाइम लेना है आपको आवर में और पावर लेनी है किलोवाट में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं ही। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसको नोट डाउन करो आप। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ए हॉर्स अप्लाई ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, घोड़ा एक फोर्स लगा रहा है कितना 30 न्यूटन टू पुल ए कैरियज। कैरियज का मतलब होता है किसी सामान को खींचने के लिए। घोड़े के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है 30 न्यूटन फॉर ए मिनट, कितने समय के लिए, 1 मिनट के लिए। ये हो गया अपना टाइम एट ए स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई v। ठीक है, और ये हो गया थीटा, क्या हो गया थीटा एट 60 डिग्री फ्रॉम दी होरिजन। फाइंड दी पावर एंड वर्क डन बाई हॉर्स, पावर भी निकालनी है और वर्क डन, दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखो समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, समझना क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स, फोर्स F कितना दे रखा है 30 न्यूटन, कितना दे रखा है 30 न्यूटन। दूसरी चीज़ आपकी दे रखी है टाइम, टाइम T कितना दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। थीटा कितना दे रखा है भैया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ये चीज़ें दे रखी है और साथ के साथ में आपकी दे रखी है स्पीड, स्पीड मतलब v बराबर कितनी दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, किस में निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दे रखी, हमें अगर वर्क डन निकालना है, सपोज W निकालना है, तो क्या होगा FS cos थीटा, क्या होगा। अब हमारे पास F है मगर S नहीं है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम सपोज। अब स्पीड दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को ले लो S, टाइम को ले लो T, स्पीड को ले लो v। तो v बराबर क्या दे रखा है S अपॉन T, जस्ट समझना। तो S बराबर क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई T। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, मगर स्पीड किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें किस में लेना है मीटर में। यहाँ पर समस्या क्या दे रखी है, समस्या दे रखी है कि ये किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करोगे 7.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आवर। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो एक घंटे में अगर आपको सेकंड्स निकालने हैं तो क्या करोगे 60 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट हो गए 60, और 60 को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है, 1 0 से 1 0, इससे ये 0 गई, 10 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और 6 6 36, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपनी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड बराबर आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड आ गई हमारी, अब क्या निकाल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा S बराबर v मल्टीप्लाई T, और v कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई T कितना आ रहा है 60 बराबर 120 मीटर। यहाँ पे ये है असली खेल, ये अगर आपने कर लिया तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक दिक्कत आती है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद तो चीज़ें फिर बिल्कुल आसान है, फिर तो आप ऐसे करोगे बहुत तेज़ गति से चीज़ों को सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या निकलवा रहा है, अब हम सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, लिख लेना आप साइड में कहीं पे। ठीक है, देखो भाई अब क्या निकलवा रहा है ये, सबसे पहले तो हमें निकालना है आपका वर्क डन। क्या निकालना है
वर्क डन बाई हॉर्स, वर्क डन बाई हॉर्स, घोड़े के द्वारा कितना काम किया जा रहा है। और फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वर्क डन, वर्क के हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल ही गया और थीटा दे रखा है, तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। और F कितना दे रखा है, फोर्स 30, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 120, मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 60, और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, जल्दी बताओ, हाफ। कितनी हो जाएगी, हाफ। हम लिख देंगे सिंस कॉस 60 बराबर हाफ। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, 2 से उड़ा दो इसको, कितनी बार 60, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 1800 वाट। कितना आ जाएगा 18, सॉरी पावर नहीं है ये वर्क है, तो वर्क कितना आ जाएगा 1800 जूल। ये घोड़े के द्वारा, घोड़े की क्या हो गया, वर्क डन हो गया बाय दी हॉर्स। अब क्या निकालना है, पावर। पावर क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर है W/T। W हमारे पास है कितना, वर्क डन कितना है अभी जस्ट 1800, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है अपने पास 60, 0 से 0, 6 से कर दो, काट दो इसको, 30, कितना आ जाएगा, तो 30 वाट। पावर कितना हो जाएगा 30 वाट। तो ये तो बहुत आसान है निकालना, असली खेल यहाँ पे यही था। इस खेल का आपको ध्यान रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ ले लो डिस्प्लेसमेंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। दूसरा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकाल दो। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर फिनिश होता है। एनर्जी आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो एनर्जी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो बहुत अब लकी हो गए, आप मतलब पूरा चैप्टर कैसा हो गया, बहुत शॉर्ट कर दिया है, एनर्जी वाला टॉपिक हटा दिया है। तो आपको 2 ही प्रकार के न्यूमेरिकल देखने हैं, एक तो पावर से रिलेटेड और दूसरा वर्क से रिलेटेड। तो कुल मिला के हमारे 6 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और बायोलॉजी हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है, बायोलॉजी भी फिनिश हो गई। अब हमारे जनरल साइंस के 2 चैप्टर रह गए हमारे। जनरल साइंस का एक चैप्टर रह रहा है आपका चैप्टर नंबर 12 और एक रह रहा है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 12 के 2 वीडियो मैंने डाल दिए और वो प्रोसेस में चल रहा है। और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 5 वो भी प्रोसेस में चल रहा है। तो कुल मिला के बहुत जल्दी हो सकता है, आने वाले कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू डेज हमारी साइंस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और फिर आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करें। फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं, या फिर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, जैसे इसमें सेक्शन बाई सेक्शन में टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। फिजिक्स का अलग टेस्ट, केमिस्ट्री का अलग टेस्ट, बायोलॉजी का अलग टेस्ट, जनरल साइंस का अलग टेस्ट, फिर कंबाइंड टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वो चीज़ आने वाले समय में आपको जल्दी मिलने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डील करेंगे। अभी नया ब्लूप्रिंट आने दो, तब तक आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।